विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है परीक्षा में अनुचित साधनों के रोकथाम के लिए लाए गए सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 पर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य संजय सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता शैलेंद्र शर्मा। देश में होने वाली प्रमुख परीक्षाओं की शुचिता पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम लेकर आई है। यह अधिनियम किस तरह के बदलाव और सुधार लाएगा, आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के वीसी आचार्य संजय सिंह जी। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। सर, केंद्र सरकार जो सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम लेकर आई है वो अपनी तरह का पहला अधिनियम है। इससे पेपर लीक जैसे मामलों पर आपको क्या लगता है, कितना असर पड़ेगा? निश्चित रूप से, क्योंकि इसके पहले इस तरह के कोई प्रावधान थे नहीं, अब सरकार ने एक प्रावधान ले आए हैं। मुझे लगता है कि इसका काफ़ी असर होगा। जो भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग इस तरह के नैतिक प्रवृत्ति के कार्यों में लगे रहते हैं, उन पे जरूर इन प्रावधानों के तहत अंकुश लगेगा और उस पर कड़ी कार्रवाई करने में एक साधन के रूप में इसका उपयोग हो सकता है। नीट मामले को लेकर सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच सीबीआई को सौंप दी है, जिससे पेपर लीक में शामिल लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। साथ ही एनटीए में भी बदलाव किए गए हैं। इस कार्रवाई का आप क्या असर देखते हैं? सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं नीट के मामले में भी और एनटीए को और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से भी, और अभी सीबीआई जांच भी कर रही है। और मुझे लगता है कि सीबीआई एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है और वो जो कार्य करेगी उसके साथ जो भी उसके रिजल्ट आएंगे उसका असर काफ़ी होना चाहिए। और इसका मुझे लगता है कि जो प्रावधान बनाए गए हैं और जो सीबीआई जिनको पकड़ेगी उन प्रावधानों के तरह जब सज़ा मिलेगी, ये दूसरों के लिए भी एक तरह से आई ओपनर की तरह होगा और उससे लोग भयभीत जरूर होंगे और आगे रोकथाम करने में हम सबको मदद मिलेगी। एनटीए ने पूरे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए रद्द की गई परीक्षाओं को दोबारा करने के लिए नई तारीखें भी अब घोषित कर दी हैं। छात्रों के भविष्य के लिहाज से आपको क्या लगता है, ये कदम कितना जरूरी हो गया था? छात्र लगातार मेहनत करते रहते हैं, उनको अगर न्याय न मिले तो निश्चित रूप से सबको मन में अच्छा भाव नहीं आता है। मुझे लगता है कि ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की दृष्टि से अगर जितनी भी शुचितापूर्वक पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं हों, सबके मन में एक संतोष का भाव होगा और मेहनत जिन्होंने की है उसके प्रति उनको उसका उचित सम्मान मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये कार्य ठीक हुआ है और उसमें सरकार की जो प्रतिबद्धता है वो दिखाई पड़ती है। नीट के मामले को देखते हुए इस मामले की जांच के लिए एक समिति का भी गठन किया गया और इस समिति ने अब छात्रों और अभिभावकों से सुझाव भी मांगे हैं कि एनटीए में कैसे सुधार किया जा सकता है। आप इस समिति की भूमिका को किस तरह से देखते हैं और ये समिति किस तरह की भूमिका अदा करेगी? समिति बहुत अच्छे लोगों की बनी है, बहुत प्रतिष्ठित लोगों की बनी है। उसमें जो सुझाव आएंगे निश्चित रूप से सरकार के लिए भी और एनटीए को अपनी परीक्षाएं कराने के लिए एक विशेष रूप से गाइडलाइन की तरह होगा। इसके और व्यापक जो माइक्रो प्लानिंग और जो होती है उसके तहत जो सुझाव आएंगे, एनटीए को और सरकार को इस माध्यम में काम करने में आसानी होगी। इसके जब सुझाव कई कॉर्नर से आते हैं, सबके जब पार्टिसिपेशन से कोई बात निकलती है तो निश्चित रूप से एक व्यापक समर्थन के साथ आती है बाहर, और व्यापक समर्थन जब रहेगा और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी सबके बीच में होगी। अगर हम पिछले कुछ समय से देखें तो कई राज्यों में परीक्षाएं हुई, पेपर लीक हुए। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो राज्य परीक्षा एजेंसियां हैं उन्हें भी इस नए कानून के तहत सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत लाया जाना चाहिए? ऐसे मामलों में निश्चित रूप से सभी को उसका अनुसरण करना चाहिए। कहीं भी पेपर लीक हो वो अच्छी बात नहीं हो, चाहे केंद्र के लेवल पे हो चाहे राज्य के लेवल पे हो। तो मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से पेपर लीक को रोकने के लिए सभी को उचित कदम जो भी उठा सकते हैं अपने अधिकार क्षेत्र में उसको करना चाहिए, और राज्य सरकार भी मुझे लगता है कर रही है। उन्होंने भी कुछ विषय लिए हुए हैं और कानून बना रहे हैं। उस दृष्टि से केंद्र के ही कानून को शायद वो लोग भी अपने क्षेत्र में लें। और निश्चित रूप से राज्य सरकार तो शुरू से ही इस विषय में संवेदनशील हुई है। पीछे के कुछ मामलों में जहाँ पे कि कुछ परीक्षाओं को कैंसिल करना पड़ा, तब से ही सरकार इस पर विचार कर रही थी। परीक्षा निरीक्षकों की संख्या बढ़ाने, उनके लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए आपको क्या लगता है अभी और क्या कदम उठाने की जरूरत है? मुझे लगता है उस प्रावधान में सभी को कवर कर रखा है, चाहे वो परीक्षा इन्विजिलेटर हों, चाहे पेपर बनाने वाले हों या पेपर के संरक्षक हों
या जो कराने वाले लोग हैं, तो सबके लिए एक मैसेज है इस प्रावधान में। मुझे लगता है सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए और उसके लिए सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम अगर हो तो मुझे लगता है कि एक अच्छा परिणाम सामने दिखाई पड़ेगा। सिस्टम की खामियों की पहचान करने के लिए आपको क्या लगता है किस तरह की तकनीकी विशेषज्ञों को नियुक्त करने की अब मौजूदा वक्त में आवश्यकता है? अभी तो डिजिटलाइजेशन का वक्त है और तमाम हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हैं और कुछ टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल भी हुआ है, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं, इनको सुचारू रूप से करने के लिए निश्चित रूप से हमको कोई न कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी को करने के साथ साथ उस टेक्नोलॉजी क्या होता है, जैसे टेक्नोलॉजी आप क्रिएट करिए, उसको ब्रीच करने के लिए भी बहुत से लोग लगे रहते हैं, तो उसको हैक करने वाले लोग हो जाते हैं। मुझे लगता है उसकी जो सुरक्षा पर बहुत ध्यान देते हुए आगे बढ़ना चाहिए और जो उससे संबंधित विशेषज्ञ हैं उनको परीक्षाओं के कंडक्शन में उनका सहयोग बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है इस तरह के व्यक्तियों को ट्रेनिंग भी करें, प्रोड्यूस भी करें उनको, और उनकी दक्षता पर विचार करते हुए उनको बड़े बड़े परीक्षा के जो कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित भी करना चाहिए। इस अधिनियम में धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए न्यूनतम 3 से 5 साल के कारावास की सजा का प्रावधान है। वहीं धोखाधड़ी के संगठित अपराधों में शामिल लोगों को 5 से 10 साल के कारावास की सजा तय की गई है। आपको क्या लगता है इतनी कड़े प्रावधान करने के बाद इसका क्या असर पड़ेगा? निश्चित रूप से कानून का भय तो होता ही है और जब कानून के हिसाब से लोगों को सजा मिलना शुरू हो जाएगी तो उसका भय तो होगा ही, लोग डरेंगे भी। तो भविष्य में निश्चित रूप से इसको कंट्रोल करने के लिए हम सबको बहुत आसानी हो जाएगी इस तरह के मामलों में जो लीक करते हैं या जो परीक्षा के साथ गड़बड़ियाँ करते हैं। सर, सरकार के साथ साथ छात्रों और अभिभावकों को भी ये समझना कितना ज़रूरी है कि नकल करके न सिर्फ वो अपने साथ अन्याय कर रहे हैं बल्कि उन सारे बच्चों के साथ भी अन्याय कर रहे हैं जो उस परीक्षा में शामिल हुए थे। ये तो एक तरह से अनैतिक कार्य है, सभ्य समाज के लिए तो ये सही नहीं है, बहुत नुकसानदेह है। अपने परिवार में सामाजिक स्तर पे भी इसको समझना चाहिए कि अपराध है, पर यह है कि एक लगातार सतत प्रक्रिया है, शुरू से स्कूलों से ही ये शुरू हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पेपर लीक उद्योग से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। इसको लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव भी पास किया गया है। राज्यों का सजग होना आपको क्या लगता है कितना जरूरी हो गया है? निश्चित रूप से सबको सजग तो रहना ही पड़ेगा। जहाँ भी पेपर हो रहे हैं, भर्ती प्रक्रिया के एग्जाम्स होते हैं, एडमिशन्स के लिए एग्जाम्स होते हैं, सभी को इस मामले में गंभीर तो होना ही होगा और उत्तर प्रदेश सरकार भी हमारी गंभीर है इस मामले में। एक कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट का काम करना पड़ेगा कि परीक्षाएं जो हो रही हैं वो सुचितापूर्ण ढंग से हो रही हैं, उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो भी एकदम पारदर्शी, तो किसी को कुछ कहने का मौका ना मिले, इस दृष्टि से परीक्षाएं होनी चाहिए और उसका रिजल्ट भी आना चाहिए। इसमें पूरे सिस्टम में इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर कैसे हम अंकुश लगा के और ट्रेन्ड मैन पावर इस काम के लिए लगाया जाए, तो ये जो माइक्रो प्लानिंग के जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमको इसमें सफलता मिलेगी। सर, इस मामले पर राजनीति भी की जा रही है, अलग अलग राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को अपने हित में इस्तेमाल कर रही हैं। आपको क्या लगता है इतने संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करने के बजाय सभी दलों को संवेदनशीलता बरतनी चाहिए? निश्चित रूप से ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये तो सामाजिक विषय है और मुझे लगता है समाज के हर व्यक्ति को इस पे संवेदनशील होना चाहिए, इस पे चिंतन करना चाहिए, कैसे चीज़ें और अच्छी हो सकें, हम सबको मिल के उस पर विचार करना चाहिए। किसी एक व्यक्ति का ही दायित्व नहीं है, पूरे समाज का दायित्व है। कम से कम इस विषय पर हम सबका मत एक होना चाहिए, उनकी सलाह सब दें अपनी, उन सलाहों को सरकार को ध्यान में रखते हुए वैसे प्रावधान बनावें। मुझे लगता है कि एक कंस्ट्रक्टिव सजेशन के साथ सबको मिल के काम करना चाहिए। मुझे लगता है समाज का ही नुकसान होगा, समाज का भला नहीं हो सकता। तो इसलिए मुझे लगता है इसमें राजनीति तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस नए अधिनियम से परीक्षाओं में निष्पक्षता और विश्वसनीयता को स्थापित किया जा सकेगा और साथ ही अनुचित साधनों को रोकने के लिए जो कड़े प्रावधान होंगे वो इस तरह की बुराइयों को रोकने में काफ़ी कारगर साबित होंगे। हमसे बातचीत करने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपके इस प्रयास से समाज में जो अवेयरनेस जाएगा उसका लाभ हम सबको मिलेगा। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे परीक्षा में अनुचित साधनों के रोकथाम के लिए लाए गए सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 पर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य संजय सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता शैलेंद्र शर्मा।